प्यारे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा जलाली वजीफ़ा बताने वाले हैं। अगर आप हजरात इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो आप यकीन जानें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़िंदगी भर हर परेशानी से, मुसीबत से महफूज फरमा देगा। दोस्तों, अगर आप हजरात अपने दुश्मनों को समझाते समझाते परेशान हो गए, अपने दुश्मनों की चालाकियों से परेशान हो गए हैं, आपके दुश्मन आपको हर जगह ज़लीलो ख़ार करना चाहते हैं, आपके दुश्मन आपको हमेशा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको या आपके बच्चों को बीमार करने के लिए तावीज़ गंडे करवाते हैं, या आपके कारोबार में बंदिशें लगवाते हैं, या आपकी दुकान में बंदिशें लगवाते हैं, या आपके ऊपर या आपके घर में जादू करवाते हैं, तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप हजरात इस वजीफ़े को कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके दुश्मन की तमाम चालाकियों से महफूज फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर तरीके से हिफाजत फरमाएगा, हर तरह की बंदिश, हर तरह के जादू से आपकी हिफाजत फरमाएगा। दोस्तों, आज के इस दौर में बहुत ही कम लोग होंगे जिनके कोई दुश्मन ना हो। कमाल की बात यह है, ये दुश्मन हमारे अपने ही निकलते हैं, जो हमारे साथ में उठते बैठते हैं, जो हमें अपना बताते हैं। ये हमसे हसद करने लगते हैं, हमारी बुलंदियों को देखकर, हमारी तरक्की को देखकर हमसे जलने लगते हैं। फिर ये हमारे कारोबार में बंदिशें लगवाना शुरू कर देते हैं, हमारे कारोबार में जादू करवाना शुरू कर देते हैं, हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर जादू करवाना शुरू कर देते हैं। हमें हमारे बच्चों को जादू करके बीमार करना चाहते हैं, तावीज़ गंडे करवा के बीमार करना चाहते हैं, हमारे ऊपर, हमारे घर में जादू टोने करवाते हैं, काले जादू करवाते हैं। दोस्तों, आप हजरात हर तरीके के काले जादू से, हर तरह की बंदिश से, हर तरह के जादू से महफूज रह सकते हैं। आप हजरात इस वजीफ़े को कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दुश्मन की हर चालाकी से आपके महफूज फरमा देगा। आपका दुश्मन चाहे लाख कोशिशें करे जादू करवाने की, आपके ऊपर बंदिशें लगवाने की, आपको बीमार करने की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस वजीफ़े के ज़रिए से हर तरह की परेशानी से महफूज फरमा देगा। अगर आपका दुश्मन जादू करवाना चाहेगा, बंदिशें लगवाना चाहेगा, तो उल्टा उसके ऊपर उस जादू का असर हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर इस जादू का कोई भी असर नहीं हो पाएगा। अगर आप हजरात के घर में कोई बीमार हैं जिनकी दवा चल रही है, अब हजरात उनकी शिफा के लिए भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इस वजीफ़े के ज़रिए से शिफाए आजिला, शिफाए कुल्ली अता फरमाएगा। अगर आप हजरात कर्ज में डूबे हुए हैं, या दुनिया की कोई भी परेशानी आपको घेरे हुए है, कोई ऐसी परेशानी में मुब्तला हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नज़र ना आता हो, तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस जलाली नाम का वजीफ़ा कर लें। हर तरह की परेशानी, बंदिश, हर तरह की रुकावट, गुर्बत, तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, देर ना करते हुए हम आपको इस वजीफ़े का तरीक़ा बताते हैं कि आपको ये वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप हजरात इस वजीफ़े को जिस दिन चाहें उस दिन कर सकते हैं, जिस वक्त चाहें उस वक्त आप हजरात इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जब आप हजरात बिल्कुल फ्री हो जाएं, अपने तमाम कामों से फ्री हों, अपनी तमाम हाजतों से फारिग होने के बाद में जिस वक्त चाहें उस वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं। याद रखें, जब आप हजरात वजीफ़ा करने के लिए जाएँ तो अच्छी तरीके से वज़ू कर लें, जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। उसके बाद में एक कोने में जाके बैठ जाएँ, जहाँ पर कोई आपके वजीफ़े में खलल न डाल सके, जहाँ कोई आपसे बात करने वाला ना आ सके, क्योंकि अगर आप हजरात वजीफ़े के शुरू में या वजीफ़े के दरमियान बातें कर लेते हैं तो आपके वजीफ़े की कोई भी बरकतें आपको हासिल नहीं होंगी, आपको आपके वजीफ़े का कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इसलिए आपने वजीफ़े के दौरान किसी से बात नहीं करनी है, जब तक वजीफ़ा ख़त्म नहीं कर लेते किसी की बात का कोई जवाब नहीं देना है। आप हजरात ने वजीफ़े को शुरू कर देना है। सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, वो दुरूद पाक जो आपके याद हो। अगर आपके दुरूद इब्राहीमी याद है तो बेहतर है कि आप हजरात दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहीमी बहुत ही ज़्यादा बबरकत दुरूद पाक है। दुरूद इब्राहीमी आप हजरात बखूबी जानते होंगे, वो दुरूद जो नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है। अगर आपके दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है तो जो दुरूद पाक आपके याद हो, आप हजरात वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। आप हजरात इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप हजरात ने 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये जलाली नाम या जब्बारू या जब्बारू या जब्बारू का 100 मरतबा विरद करना है। 100 मरतबा विरद करने के बाद में अब आप हजरात ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक और जलाली नाम या क़हारू या क़हारू या क़हारू, इसको 31 मरतबा विरद करना है। उसके बाद में आप हजरात ने 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद में अब आप हजरात ने अपने हाथों पे दम कर देना है। उसके बाद में अपने हाथों को अपने पूरे जिस्म पर फेर लेना है जहाँ तक आपके हाथ पहुँचते हैं। उसके बाद में आप
آپ حضرات نے اپنے گلے پہ دم کر دینا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے عقیدت و محبت کے ساتھ میں دعا کرنی ہے۔ آپ نے جس دشمن سے بچنے کے لیے، جس دشمن کی چالاکیوں سے، اس کی حرکتوں سے، اس کے وار سے بچنے کے لیے اس وظیفے کو کیا ہے، اگر آپ کو اس کا نام یاد ہے تو آپ حضرات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا نام لے کے دعا کریں کہ مولا مجھے فلاں دشمن سے محفوظ فرما، اس کی ہر چالاکی سے محفوظ فرما، یا اللہ مجھے تنگ دستی سے، غربت سے، بندش سے، جادو ٹونوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کی جادو سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ آپ حضرات اس طریقے سے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے یقین کامل کے ساتھ میں دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرما کر آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کو ہر طریقے کے جادو بندش سے محفوظ فرما دے گا۔ آپ کے گھر میں جو بیمار ہیں، آپ حضرات اس وظیفے کو کرنے کے بعد میں، دعا کرنے کے بعد میں ان کے اوپر جا کے دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور ایک گلاس پانی میں پھونک مار دیں اور انہیں وہ پانی پلا دیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں شفا عاجلہ شفا کلی عطا فرمائے گا، انہیں بہت جلد سے جلد صحت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ دوستو بہت ہی زیادہ بابرکت وظیفہ ہے، آپ حضرات جب اس وظیفے کو ختم کر کے دیکھیں گے تو آپ کا دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ آپ کا دشمن چاہے آپ کے اوپر کتنا ہی جادو کروائے، چاہے اگر آپ کو ذلیل و خوار کرنا چاہے گا تو آپ کا دشمن خود ذلیل و خوار ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، لیکن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی جادو نہیں کروا سکے گا، کوئی بندش نہیں لگوا سکے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو ہر طریقے کے جادو سے، بندش سے محفوظ فرما دے گا۔ دوستو اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے، صدقے کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات اور لوگوں تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔